नमस्ते मॉर्निंग 16वीं आदित्य मिश्रा की प्रस्तुति ऐसी जिसको ध्यान में रखने से प्रत्येक दिन शुभ संकेत मिलने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अनुभव में आया है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले यदि आपकी नींद खुल जाती है, आंखें खुल जाती हैं, सो करके जाग जाते हो, तो प्रभु की विशेष कृपा का आप अनुभव प्राप्त करते हैं। सोलहवीं प्रस्तुति नमस्ते मॉर्निंग की हम आपके साथ, आप हमारे साथ, हम विचारों के साथ 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 हम सब साथ एक दूसरे के साथ। ये कड़ी ही एक ऐसी है, हमें विचारों की दुनिया में ले जाती है। प्रातःकाल ईश वंदना, गुरुदेव का नाम, माता का नाम, पवित्र भावनाओं को भर देने वाला, अंतर आत्मा में शांति पहुंचाने वाला, दुख और दरिद्रता को दूर करने वाला। धन्य है गुरुदेव भगवान की, इनके ज्ञान के भंडार में कोई कमी नहीं, कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। उनके चरणों में शत शत नमन। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। ओम शिव शंकराय बोलो, शिव शंकराय। ओम शिव शंकराय बोले, शिव शंकराय। ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। ओम शिव शंकराय बोले, शिव शंकराय बोले, शिव शंकराय बोले, शिव शंकराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कहते हैं कल पर कभी किसी काम को मत छोड़ो। काल करे सो अब करे, आज करे। तो कल के ऊपर तो कभी किसी काम को छोड़ना ही नहीं चाहिए। काम तो करना ही है, टाला वाला कैसी। पहला ये नियम है, देखिए जीवन है, तारतम्य है, और ये तार एक दूसरे से जोड़ता है। सांस एक आती है तो एक जाती है, एक आती है तो एक जाती है, एक आती है तो एक जाती है। इसको किसने कहा है कि नियम पूर्वक ऐसे ही चलो? वो तो नियम अपना धारण किए हुए है, क्योंकि प्रकृति है, प्राकृतिक है, और वो बंधन से बंधी हुई है। जिस ज्ञान इंद्रिय को इस शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो किसी न किसी नियम संयम से बंधी हुई हैं। फिर हम क्यों छूटे हुए हैं? हमें ऐसी कौन सी आज़ादी किसने दे दी है जो हमको बियाबान जंगल में छोड़ दिया? करें वह जो मन में आवा।
नहीं, ये तो गलत है। सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, आकाश, सभी कुछ तो नियम में बंधा हुआ दिखता है। 24 घंटे का दिन तो 24 घंटे का दिन। सूरज पूरब में उदय होता है तो पूरब में ही उदय होता है, पश्चिम में कभी उदय नहीं होता। पश्चिम में तो अस्त ही होता है और सत्य को धारण करना चाहिए। तो आइए, एक ऐसा भजन जिसने मुझे अनुभूति दी है कि प्रत्येक दिन मुझे कुछ न कुछ शुभ संकेत मिलता है, आपको भी मिलेगा। ध्यान लगा करके सुने, वीडियो पूरी देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो खोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई। टुक नींद से आँखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। उठ नींद से आँखियाँ खोल जरा, और अपने हर से ध्यान लगाए। प्रीति करन की रीति नहीं, ये प्रीति करन की रीति नहीं। प्रभु जागत है तू सोबत है। ये प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोबत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो कल करना सो आज तू कर, जो कल करना सो आज तू कर। जो आज करे सो अब कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, सूरज उदय हो गया है। जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, फिर पछतावत क्या होवत है। जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, फिर पछतावत क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर, अब अपनी करनी देख जरा। बिन प्रभु भजन अब चैन कहाँ। अब अपनी करनी देख जरा, बिन प्रभु भजन अब चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी
शीश धरी अब शीश पकड़ क्यों रोवत है जब पाप की गठरी। शीश धरी फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन का जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोले शंकर भगवान की। मन और आत्मा में शांति पैदा कर देने वाला ये आनंददायक भजन ईश वंदना में प्रातः स्मरणीय। हम इस साहित्य को नमन करते हैं जो हमारे अंदर ज्ञान की आंखें खोलता है। कुछ ना कुछ हमें तो इससे मिलता ही है। विचार करते हैं क्योंकि विचारों के साथ में हम जुड़े हुए हैं। मस्तिष्क कभी विचारों से खाली नहीं होता है। एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, तीसरा जाता है तो चौथा आता है। ये नियम है और इस शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये नियम के अंतर्गत ही होते हैं। नियम और संयम जिसके जीवन में नहीं उसके जीवन में कुछ भी नहीं। इस भजन को थोड़ा सा विचार करना क्या है। प्रातःकाल उठ करके ओम नाम का जाप करना चाहिए। स्मरण करने हुए कुछ मंत्र हैं जो वेद के मंत्र हैं, वो भी आपको बताऊंगा। सायंकालीन भी मंत्र हैं, वो भी आपको बताऊंगा। क्रमशः हम आदर्श दिनचर्या के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चाएं तो होती रहेंगी। आप नमस्ते मॉर्निंग से जुड़ें क्योंकि हम कुछ न कुछ ऐसे विचारों से आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे पर्सनल हैं। जब कोई जैसा मिलता है हम उसको पुड़िया वैसी ही बांध देते हैं। हमारा नहीं, ये सभी का नियम है। लेकिन वाणी की कदर करो, किसी की भावनाओं की कदर करो। छल कपट ईर्ष्या द्वेष पाखंड अंधविश्वास ये किसी के सगे नहीं होते। सगे होते तो समाज में इनको बहुत कुछ स्थान ऊंचा मिला हुआ होता। सबकी नजरों से गिरे हुए हैं। हमें इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता है जो अपने आप को दोषी कहता है, क्योंकि आप उसके ऊपर अगर उंगली उठाते हो तो उसके पास में अपनी गलती को छुपाने का पूरी व्यवस्था है। वो आपको इस हिसाब से समझाएगा कि आप कहोगे कि आप तो बस फंसे हुए थे इसलिए ऐसा कर दिया। मतलब उसमें झूठ भी शामिल है, छल कपट भी शामिल है, कुछ छुपाया गया है। जो ज़रूरी था वो तो छुपा लिया गया, जो गैर ज़रूरी था जो आपकी समझ में ही नहीं आए या हम इसके द्वारा आपको समझा सकते हैं, हमने उसको आपके सामने प्रस्तुत किया और आपने भी उसको माना। अर्थात इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप के ऊपर उंगली उठाता हो। और दूसरी बात, इस दुनिया में कोई भी बेवकूफ़ नहीं। हम होशियारों की बस्ती में रहते हैं और हम बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। दुनिया मुझे मूर्ख कहती है। एक बार रामनगरी आ गया ना, आपको क्या बताएं, तो हमने देखा तो टाइटल पढ़ के
मेरे दिमाग में एक बिजली कौंधी लिखा हुआ था, मूर्खानंद। व्यवस्था है, विचार हैं। फिर बैठ के हमने वहाँ कथा भी सुनी थी। काफ़ी बरस पुरानी बात है, आज भी याद है। क्यों? उस टाइटल ने हमको हमारी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इसमें ऐसी क्या बात है, बाबा जी ने ऐसा कैसे नाम रखा, क्या उनके मन में आया? कुछ जिज्ञासा हुई जानने के लिए, और उसके अंतर्गत हमने पाया कि जो पंडित जी बैठे थे वो मूर्खानंद तो नहीं थे, वो तो उनके चेले थे। लेकिन उन्होंने भी एक दो बातें बताई, बड़ा सटीक बताई कि हम आज भी पान खाते हैं तो गुरु जी से पूछ के खाते हैं। एक आदर, एक सम्मान। बोलो गुरुदेव भगवान। खैर, जो कुछ हुआ वो हुआ। लेकिन आज नमस्ते मॉर्निंग में बस इतना ही। टाइम आपका ज़्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आदित्य मिश्रा। फ़ोन नंबर मेरा है 85 77 05 91 23। कमेंट भी करें, बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें। और ज़्यादा क्या बोलें, हम फिर आगे विचार आपको फिर समझाएंगे। अब ज़्यादा समय हम आपका लेना नहीं चाहते, क्योंकि फिर वही बात है, हम एक जगह तो अटक ही नहीं सकते। ये प्रकृति का नियम है, घड़ी की सुई है, निरंतर चलती रहती है। अगर उसमें चाल नहीं है तो समय नहीं है, समय बदलेगा नहीं। और समय का बदलना बहुत ज़रूरी है। अभी सुबह था, अभी दोपहर हो जाएगी, अभी शाम हो जाएगी। ये क्रमशः होता ही चला जाता है, आदिकाल से होता ही चला आता है। ख़ास बात यह है कि वेद का ज्ञान हमें एक बात समझाता है कि हमारे अंदर जो भी है वो सत्य है, वही आपके सामने है, वही आपके अंदर है। ये कोई झुटला नहीं सकता। प्रकृति के नियम कभी नहीं बदलते, ये मानना पड़ेगा। नमस्ते, फिर मिलेंगे विचारों के साथ। ओके, थैंक यू। नमस्ते, मॉर्निंग।